अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और आज माशाल्लाह से सुबह का आगाज़ ऐसा हुआ कि हम सो रहे थे तकरीबन 4:30 बजे 5 बजे करीब हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई, बारिश की। और जो है ना बादल गरज बरस कर रहे थे, लेकिन बारिश इतनी हुई नहीं। लेकिन यह है कि बहुत ही ठंडक है अभी, इसकी वजह से मौसम भी खूबसूरत है। और गर्मी बनस्बत दिल्ली की आज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे ऐसी मौसम न रहे, लेकिन बहुत ही माशाल्लाह से ठंडक जैसा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी सासू माँ भी कह रही थी कि जो है आप लोग जब आते हो बारिश लेके आते हो। खैर इतनी बारिश नहीं हुई, बिल्कुल हल्की फुल्की हुई, लेकिन मौसम बहुत खुशगवार हो गया और बहुत ही खूबसूरत बनस्बत कल के। कल तो जितनी शदीद गर्मी थी ना, मैं आधी रात तक पानी पी रहा था। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आज मौसम खूबसूरत है। शायद हो सकता है दोपहर तक गर्मी हो जाए। और पंजाब में गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और हमारा मीठे मीठे आमों का मौसम स्टार्ट होने वाला है। यानी आम हमारा फेवरेट फल जो कि अभी लॉन्च होगा पंजाब में। और मैं तो बिल्कुल दबा के खाने वाला हूँ इस बार, और आपको भी दिखाने वाला हूँ। तो बने भाई, ये पूरा जवान वाला कप दे दिया। ये मुझे लगता है जवान पीता होगा, फ़ौज का जो होगा। इतना बड़ा कप, इसमें दूध ओरिजिनल दे दिया गया। इतना तो मैंने दूध ज़िंदगी में नहीं पिया होगा। खैर मेरी सासू माँ ने मुझे कहा ये पियो। अब जो है ना दूध है अपने पास, और दूसरी बात ये है कि ये लाजमी पियो, ये ज़रूरी है तुम्हारे लिए। कि मैं पंजाब में ना यहीं अवॉइड करता हूँ, नहीं पीता दूध वगैरह। तो कहते हैं ज़रूरी पीना चाहिए, आपकी बोन्स वगैरह के लिए ज़रूरी होता है। तो वो मेरे लिए बनवा के यहीं सुबह सा, और ज़बरदस्ती पिला रही है। बहुत बड़ा कप है भाई, मेरे हाथ से भी बहुत बड़ा कप है, ये आप देख सकते हैं। तो आज अम्मी का मैसेज आया है कि भाई हमें इनवाइट किया था और हमें शादी अटेंड करनी ज़रूरी है। तो मैं और मेरे सारे ससुराल वाले जा रहे हैं अटेंड करने। और ये लोग ऑलरेडी पहले पहुँच गए और मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। हम भी लेट हो गए काफ़ी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो अचानक से मुझे पता चला पंजाब में। अम्मी भूल गई थी बताना, तो मुझे ससुराल वालों ने बताया कि आप लोगों को भी दावत है। तो अभी चलते हैं, और आगे भी आवाम जा रही है। इसका मतलब ये है कि हम ज़्यादा लेट नहीं हुए, लेकिन हुए हैं। पीछे सोहेल और मेरे ससुर जी आ रहे हैं, देखो। अभी तक आपको समझ नहीं आई। इतनी बढ़िया आप लोगों को सजा मिली, फिर भी समझ नहीं आई। हर जगह लेट। नहीं, अब भलीमे की सज़ा देखते हैं। खाना ख़त्म ना हो गया, अगर ये हो गया तो ये भी एक सज़ा होगी। ये बहुत बड़ी सजा तो अभी अल्लाह करेगा मिलेगा हमें, ऐसा नहीं है। अल्लाह हमारे साथ है। हम जा रहे हैं, अभी पहुंचने ही वाले तकरीबन सामने ही घर है। थे ये कज़नों का घर, जिनकी एक शादी है। तो समझो मेरे ये फुप्पो के बेटे हैं, इनके घर में ये सारा फंक्शन चल रहा है। तो मैं तो उनसे मुलाकात में लगा था, लेकिन हमारा ससुराल जो है ना वो आगे निकल गया। मुझसे काफ़ी आगे निकल गया। ये जो है ना हमारे ससुराल आगे निकल गए। अभी हम जो है ना रेस में शमूलियत हासिल करेंगे। मेरा एक दोस्त भी आगे निकल गया, मेरे साथ आ रहा था। बोले साथ खाएंगे हैं, ये साथ ही आता है, इसको साथ कहते हैं। जब इसके आगे खाना आ जाए तो फिर साथ भूल जाता है, सब कुछ भूल जाए। पर भी पराए हो जाते हैं। डबरू में मुर्गी आ जाए, दुश्मन हैं। इधर देखो ये। तो जी भाइयों, शादी से होके आ गए, खाना भी खा लिया माशाल्लाह से। मेरे कज़न के घर पे शादी थी, तो वहाँ से अभी आए हैं। वास्ते में मुझे चला मेरे अब्बू जो है ना चाचू के घर पे, तो अब्बू से हमने मुलाकात की और मैंने 2 टोक बात की। मतलब अब्बू, मैंने कहा अब्बू बहुत हो गई दोस्ती यारी, बहुत हो गया घूमना फिरना। आप सर्दियों में कहेंगे, आप जब कहेंगे आपको भेज दिया जाएगा, लेकिन आप गर्मियों में कहेंगे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ईद भी आपने यहाँ कर ली दोस्तों में और अपने बड़े भाइयों में। तो उनके बड़े भाई वगैरह यहाँ हैं, उनके छोटे भाई भी यहीं पर हैं, तो उन्होंने ईद यहाँ पर करनी थी, कर ली। कह रहे थे काफ़ी अर्से बाद हम ईद कर रहे थे, कर ली। अब उनको जो है ना मैंने कहा है कि आपकी जो है ना टिकट मैं 2 दिन में करा रहा हूँ, आपको 1 से 2 दिन और दे रहा हूँ, रह लें आप हमारे साथ, क्योंकि अलिस्बा भी आई हैं। आप दूध पिएँ यहाँ पर, हमारे साथ रहें। आज इस्पा को आप मिलने आएंगे आज। तो बस उसके बाद तीसरे दिन मैं अब्बू की टिकट करा रहा हूँ, अब्बू को वापस भेज रहा हूँ घर। वहाँ मैं एसी लगा के आया था, अपने घर में थोड़ा सुकून से रहें। और असल में बहुत यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझसे सही से आँखें खोल के देखा नहीं जा रहा, इतनी लू पड़ रही है मुँह पे। तो बस मैंने कहा अब्बू आप देखें, आप अभी जब सर्दियों में कहेंगे आप आ जाएंगे, अब घर में रहें, ठीक है। अभी बहू भी आ गई घर पे, आपका ख्याल भी रखेंगे, आप भी अब्बू बहू का ख्याल रखिएगा। दोनों मिल के साथ में कुकिंग भी कीजिएगा, घर पे रहिएगा। हम लोग बाहर जॉब करेंगे, घर में वो भी अकेली होती हैं, तो आप ख्याल रखिए घर पे। तो मेरा ये फ़ैसला अब्बू को पसंद है। अब्बू कह रहे थे हाँ ठीक है चलते हैं घर। वो कह रहे थे 4 दिन और मिलना, नहीं 4 दिन मज़ीद और नहीं रह सकते आप 1 से 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन बस इनफ। उसके बाद जो है ना आपको मैं भेज रहा हूँ वापस, वक़ार के पास रहिए, अम्मी के पास रहिए। उसके बाद हम आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा, ठीक है। तो अब देखें अब्बू अभी आएंगे शाम में अलिस्बा से मिलने, उनसे मुलाकात करते हैं, आपसे भी मिलवाते हैं। मेरे अब्बू कहीं नहीं थे, अपनी मर्ज़ी से पंजाब में रह रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और उनको पता चल गया है गर्मी है। अब वो
बड़ा बेटा उनका खैर, तो जाहिर सी बात है वो कहाँ मना करेंगे। तो अब हम अब्बू से मिलाते हैं आपको। चला भाई, हमने जाने से पहले जो अंडे रखवाए थे नीचे, और छोटे छोटे चूचू हजरात आ गए हैं। और इस मुर्गी ने माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे दिए। अलीश बा मुझसे लड़ रही है, वो बोली तुम मुर्गी मैन बन गए हो। मैंने बोला 2 चूज़े तो मैं ले जाऊँगा। बोलती नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं बड़ा दिल कर रहा है चूज़े ले जाने का। मैं इनके लिए बहुत अच्छा सेटअप करूँगा कराची में। माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे चूज़े हैं। हाँ बोलो। ले जाओ फिर, दो कुछ नहीं होता। हाँ 2 तो ले जाऊँगा मैं, बड़े प्यारे हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारे। इनका मैं बहुत ख्याल रखूँगा। और असील भी है, पमोज वाले भी हैं माशाल्लाह बहुत प्यारे बच्चे। और ये कितने बैठी हुई है, एक और मुर्गी बैठी है माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत प्यारे। ये देखें देखिए, ये वाला बच्चा बहुत अच्छा है, ये वाला बहुत क्यूट। और माशाल्लाह बाजरा ले आओ, बाजरा सोहेल ला रहा है, बाजरा देते हैं। माशाल्लाह सोहेल की मेहनत रंग लाई है। अभी और भी हम बच्चे निकलवाएंगे, बस अल्लाह पाक इनको जो है ना नज़र से बचाए, और ये जो है ना बड़े हो जाए ना बहुत प्यारे लगेंगे। ये कितने क्यूट माशाल्लाह छोटे छोटे। तो जी ये बारात आ गई है, और ये मेरे कज़न के घर पे जा रही है। मेरे कज़न की जो है ना बेटी की शादी है। तो अब ये सारे मर्द हजरात आ चुके हैं यहाँ पर, और अभी जा रहे हैं आगे। बिल्कुल टाइम पे हम पहुँचे, क्योंकि बारात आने का टाइम हो चुका था। और हमें लगा लेट है, लेकिन खैर फिक्स टाइम पे पहुँच गए। आप देख रहे होंगे चल रहा होगा म्यूज़िक वगैरह, समझ आ रही होगी। तो जी अम्मी से और वकार से आज हमारी बात हो रही थी, और अब्बू भी यहीं पर थे। और सुना है अब्बू को चोट लगी थी, तो मैं जल्दी से आया देखने के लिए क्या चोट लगी थी। तो यहाँ पर चाचू के घर पे तो अब्बू जो है नमाज़ पढ़ रहे थे, वज़ू बनाने गए थे और नमाज़ पढ़ने की तैयारी कर रहे थे। तो मैंने अब्बू आप नमाज़ पढ़ लें। तो मैंने सोचा अब्बू नमाज़ पढ़ लें, फिर जो है ना उसके बाद उनसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और आपसे मिलाते हैं। तो काफ़ी लोगों के एक सवाल जवाब थे कि अब्बू कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। अब्बू पंजाब में थे, क्या कर रहे थे वो ख़ुद बताएंगे, उनसे मुलाकात करते हैं। मेरी सांस इसलिए फूली हुई, माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि मैं जल्दी में आया, क्योंकि अब्बू यहाँ थे और शादी में था मैं। तो अब्बू मेरे घर से होके चले गए। तो मैंने बोला ये ना हो कि कहीं इन्होंने जाना हो। और वैसे भी कुदरती मुझे चला वो सादकाबाद जाने की सोच रहे थे। तो मैं उनसे कल परसों सोच रहे थे, तो मैं उनसे पहले यहाँ आ गया। और वो मुझे मिलने आए थे कि मैं यहाँ शादी में आया हुआ था। अचानक मुझे इल्म हुआ कि मेरी अम्मी को दावत है और हमें दावत है, तो मुझे अपने जाना पड़ा। उसके बाद फिर मैं अभी अपनी वाइफ़ को लेकर आया। अभी पता चला अब्बू जो है ना चाचू के घर में आए हुए, और मुझसे मिल के भी आए हैं वहाँ पर ससुराल में मेरे। तो बस अभी अब्बू जैसे फ्री होते हैं तो उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। आपसे इंट्रोडक्शन तो हुआ है ऑलरेडी, और उन आपके जो सवालात थे उनके जवाबात अब्बू खुद देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अब्बू अभी नमाज़ पढ़ लें, और मैंने नमाज़ पढ़ ली है। अभी देखते हैं अब्बू जो है ना उन्होंने नमाज़ पढ़ ली कि नहीं। देखते हैं, चाचू भी नमाज़ पढ़ रहे थे, अब्बू भी। तो अभी हम छत पे थे, और लेकिन नहीं अब्बू और चाचू जो है ना अभी भी नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक अब्बू हैं और चाचू हैं नमाज़ पढ़ने। जैसी नमाज से फ्री होते हैं इनसे मिलते हैं। तो मैं इनका वेट करूँ, तो दिखते हैं, वेट की। तो जी अब्बू ने नमाज़ पढ़ ली है और अब्बू आ रहे हैं मुझसे मिलने। अब्बू से मिलते हैं। अब्बू नमाज़ पढ़ ली? जी। अब्बू से कैसे हैं अब्बू आप? ठीक है, शुक्रिया। तो अभी हमारे कुछ सवाल जवाब थे जी जो कि आपसे करने थे। फ़िलहाल तो आप मैं जा रहे हैं अभी शादी पे। जी। ठीक है, रात में आप हमारे घर पे बैठ के सारे सवाल जवाब करेंगे, ठीक है। तो अब्बू अभी हमारे साथ शादी पे जा रहे हैं, शादी अटेंड करके आते हैं, फिर सारे जवाब अब्बू खुद देंगे आपको। तो हमारे साथ बने रहिएगा, जितने भी सवाल जवाब है वो अब्बू से हम करेंगे और अब्बू जवाब देंगे इसके, ठीक है। हमारे साथ बने रहिएगा। अभी अब्बू नमाज से फारिग हुए, अभी हम शादी हम आ जाए हैं चाचू बड़े के घर, और अब्बू भी यहीं पे हैं, और लिजबा भी साथ में आई हुई हमारे। और आज अब्बू से मुलाकात हुई, तो अब्बू से पूछना था, अब्बू इतने दिन आप पंजाब में थे जी, और हम वापस चले गए, दोबारा हैं आप पंजाब में, इतने दिन स्टे किया आपने, तो अपनी कोई कारकर्दगी जो आपने किया है बता सकते हैं कि क्या इतने मसरूफियात थी आपकी यहाँ पर? जी, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी तबीयत इधर सही रहती है, क्योंकि मेरे इधर पानी, खाना पीना, दूध, हर चीज़ फेवर है। तो मैं अपने भाई के घर पे रहता हूँ, रात को इधर होता हूँ, दिन को मेरा दोस्त है हाजी आज़म भट्टी जी, तो दिन को मैं उसके साथ रहता हूँ। और उसका जो है कपास की जो है मौसम है ना बिजाई की, तो वो उसकी कपास की बिजाई भी पूरी करता हूँ, और मस्जिद का काम हो रहा है वो भी करा रहा हूँ। रमज़ान शरीफ से मस्जिद का काम शुरू है, वो भी करा रहा हूँ उसका, माशाल्लाह। तो बचपन का मेरा दोस्त है। दिन को मैं हाजी आज़म के भट्टी के घर पे होता हूँ, रात को हाजी सेठ के घर पे, अपने भाई के घर पे। ये हमारे ताया अबू हैं, बड़े चाचू हैं, ये इनके घर पे होते हैं अबू सर। और चाचू आप ठीक हैं? ठीक। तो अब्बू से बस यही मुलाकात करनी थी, यही मिलना था कि आपके घर पे स्टे कर रहे थे इतने दिन से। तो बिल्कुल आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो बस यही अब्बू से पूछना था कि अब्बू इतने दिन कराची नहीं आ रहे थे, अब हम कराची लेके जाएंगे क्योंकि अलीश भाई इनकी बहू आ गई हैं।
तो अब आपसे ज़्यादा लेने के अबू को अब हम कराची लेने जा रहे हैं। कराची भी अपना घर है, ये भी पंजाब भी अपना घर है, उनकी मेहरबानी है, सारे घर तशरीफ कहना है, बीमार आदमी है, असा उनकी खिदमत करने, अल्लाह ताला रहमत करे, अल्लाह शफा दे। जेड़े बंदे दी खिदमत करे सारा बहु दोस्त है, अच्छा दोस्त है और बहु पुराना होंगे अब्बे नाल ही ताल्लुक हन वाले हुन ताल्लुक दी बिना ते उनकी कपा दी तकरीबन कोई 5-4 मुरब्बे काश्त है, माशाल्लाह उनकी 5-7 हज़ार मर कणक थी है, वो भी संभवाई है और कपा दी काश्त मुकम्मल थी कि हुन वापस ही अपने कराची चला गए। मतलब चाचू कह रहे हैं कि दोस्ती भी निभा ली, तबीयत भी सेट हो गई और मस्जिद की भी आपने हेल्प आउट की कि काफ़ी मस्जिद में बनने में आपने वो किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बस यही आपसे पूछना था कि काफ़ी हमारे कमेंट्स में आ रहे थे लोग। जी मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बस मेरा यही काम था, मेरा दोस्त बचपन का बीमार था, उसका गंदम का काम, कपास का काम, मस्जिद का काम टोटल करा लिया मैंने। इंशाल्लाह अभी मैं जाऊँगा अपने बेटों के पास कराची। तो अभी आपको हम लेके ही जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है, हमारे से पहले आप जाएंगे ठीक है। मेरी तबीयत भी अल्लाह का शुक्र है ठीक है, अल्लाह का शुक्र है मेरी तबीयत। क्योंकि अब हम ये कह रहे थे कि सर्दियाँ ना यहाँ पर जी वो बेहतर रहेगा आपके लिए, गर्मियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा आउट हो नहीं, जाएंगी। मौसम इधर सही था, अभी 4 दिन हो गए थोड़ी गर्मी है, मौसम इधर बारिश, हवा, ठंडी ठंडी हवा, रात को ठंड लगती है। तो अबू चाचू ने कहा ये भी आपका घर है, जी वो भी आपका घर है, जी जी ठीक है चाचू। जी जी पैदाइश पंजाब दी जी 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 ये गरीब खाना सारा पंजाब दे विच और उत्थे तक रोजी की खातिर तो उत्थे हुन दौलत खाना ही बढ़ गया, कराची सब कुछ ही गया माशाल्लाह जी आपकी रिहायश तो पंजाब में है। जी, बिल्कुल। पंजाब पे है जी जी ओदी मेहरबानी तकलीफ इतनी नाल आए था अल्लाह दा करम थी गए जी जी वाले आमिर दी शादी भी थी हन, बिल्कुल बिल्कुल। शादी तो शादी भी आमिर दी अल्लाह का शुक्र है, खैर खैरियत से शादी भी हो गई, मेरा दोस्त भी सही हो गया, मस्जिद भी मैंने अभी काम थोड़ा है वो हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह बंदे और अभी बहू आपको लेके भी जा रही है इंशाल्लाह बंदे को तो बंदे की जरूरत होनी है ना, जिंदगी दे विच इंसान को इंसान की जरूरत बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी अल्लाह का शुक्र है, मेरा भाई भी सही है, मैं भी सही हूँ, निशबा भी सही है, आमिर भी सही है, वकार भी है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर चलते हैं अभी हम आपके साथ चल रहे हैं। कोई वजह से कल सोम भी ठीक है बिल्कुल 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 सब ठीक है घर वाले, सब ठीक मेरी अम्मी की बात करे जा चुके हैं वो भी ठीक है। चले अबू आप फिर हमारे साथ चलिए, है। जी जी थोड़ा चक्कर लगा के आते हैं, जी जी चलो ठीक है चाचू हमें इजाज़त दें। तो जी अब्बू से मुलाकात हो गई और अलिशबा में मिलकर खुश हुई काफ़ी, और अब्बू ने अलिशबा की काफ़ी बातें सुनी और हमारी बातें सुनी और माशाल्लाह से अब्बू जो है अभी वो हमारे हम जैसा कहेंगे वैसे ही करेंगे, क्योंकि अब्बू ने कुछ काम थे जो करने लाजमी थे जो कि इनकम्प्लीट थे। कुछ उनके फ्रेंड की तबीयत भी ख़राब थी, उनके भी कारोबार वगैरह देख रेख कर रहे थे। ये इनके अब्बू के जो है बहुत पुराने फ्रेंड हैं। तो अभी मैं आपको बताऊँगा कि किस दिन अब्बू वापस जाएँगे, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये सारा मैं ही डिसाइड करूँगा क्योंकि मैंने ही टिकट्स करानी है अब्बू की। और अब्बू ने कहा था सदकाबाद जाने का, वो भी मैंने उनको जो है ना कैंसिल कराया प्रोग्राम, क्योंकि यहाँ पर गर्मी है शदीद और मेरे अब्बू ज़्यादातर बीमार रहते हैं। उन्होंने माशाल्लाह मेरे अब्बू फाइटर रहे हैं ज़िंदगी में, उन्होंने बड़े बड़े बीमारियाँ देखी हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब्बू के साथ क्या क्या इशूज़ थे। पहले अब्बू के साथ स्टोन्स का इशू था, उनका एक किडनी रिमूव हुआ है इसी वजह से, क्योंकि उनकी किडनी गुर्दा ख़राब हो चुका था, ठीक है मेरे भाइयों। तो उसके बाद गुर्दा भी उनका एक है, इसलिए मैं सबसे कहता हूँ प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे अब्बू के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। सेकंड, अब्बू का कैंसर का मैंने इलाज करवाया था, उनको ट्यूमर था, कैंसर ट्यूमर जो कि उनकी बड़ी आंत में था, वो भी 3 इंच की आंत उनकी कटी थी। सेकंड ये मेरे अब्बू ज़िंदगी में बहुत फाइटर है, बहुत उन्होंने मेहनत की है हमें पढ़ाने के लिए। आपको पता है वालिद साहब का साया हमेशा रहना चाहिए, वालिद साहब जो है जन्नत की कुंजी होती है, हमें अच्छे से पता है। हमारे वालिद साहब जो है बहुत मेहनत कर चुके हैं हमारे साथ, अब और हमारा टाइम आया तो हम भी इसी तरह मेहनत करते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें आप देख चुके हैं, मेरे ऑफिस में मैं जाता था वकार के ब्लॉग्स में, मेरे चैनल से पहले आप देख चुके हैं, ठीक है। तो कहने के मकसद है मेरे भाइयों, हम लोग भी मेहनत करते हैं, मेहनत करने से इंसान का घर चलता है, वरना घर नहीं चलता है। कोई किसी के घर में पैसे नहीं देता है, ऐसे नहीं चलता घर। आप जो कहते हैं ना घर बैठ जाता है और 3 महीने छुट्टियाँ, ये सब मुझे पता है मैं किस तरह से मैनेज कर रहा हूँ और इंसान अपनी लाइफ अच्छे से मैनेज कर सकता है। तो मुझे कोई इशूज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जॉब भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा मैं अपने अब्बू के साथ बिल्कुल जो है ना अभी बात कर चुका हूँ। अब जो जाना है वो मैं बताऊंगा क्योंकि टिकट्स भी मैंने करानी है, ठीक है। तो बस दुआ कीजिए मेरे अब्बू के लिए, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह कैंसर का इलाज हो चुका था, 4th स्टेज था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुका है। लेकिन ये ऐसी चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती, मुझे इस चीज़ का बहुत डर रहता है अक्सर। बस मेरे अब्बू के लिए दुआ कीजिए। और आज मदर्स डे था और अम्मी को मैंने बहुत मिस किया, मैंने कॉल पर काफ़ी बात भी की अम्मी से आज, तो खुश थी काफ़ी। तो बस दुआ कीजिए प्लीज़, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और आज कौसर से मिला, कौसर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुकी है माशाल्लाह, काफ़ी रिकवर कर चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह देख के बहुत खुशी हुई, जो कि आपको आने वाले व्लॉग्स में ज़रूर दिखाऊंगा, कौसर से मुलाकात कराऊंगा।
मेरी सिस्टर जो कौसर है, जो सबके लिए दुआएं करती थी, आप देख चुके हैं मेरे व्लॉग्स में। बहरहाल ऑलिश भी अभी आराम करिए, मैंने उनको कहा सो जाएं क्योंकि सुबह उनका प्रैक्टिकल है और सुबह हमें प्रैक्टिकल के जाना है, और मैं भी सोने लगा हूँ अभी। प्लीज़ हमें दुआ में याद रखिए, मेरे अब्बू के लिए दुआ लाजमी कीजिएगा, अपना ख्याल रखिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारा व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ख्याल रखिए, अपने भाई को ज़रूर याद रखिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माशाल्लाह से घर बहुत अच्छा खुशियों से भरा है आपकी दुआओं से, इसी तरह हंसता बसता रहे। आपका भी दुआ कीजिए, ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।